हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है। चैनल पर एक बार फिर से जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आज का जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि वीडियो नंबर 2 है। जिसने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है जाकर के वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने 1 क्वेश्चंस की ओर। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ द गाइनोसियम विच रिसीव द पॉलन इज़ कॉल्ड। देखिए गाइनोसियम का वो कौन सा पार्ट है जो कि पॉलन को रिसीव करता है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर हम इसको करेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा हमेशा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉलन्स आते हैं वो हमेशा यहीं आकर के गिरते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके का ये रिसेप्टर भी बोला जाता है। तो स्टिग्मा इज़ ए टाइप ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Refer the given figure of egg apparatus showing enter the pollen tube in a synergid. Identify any 2 of the labeled part and select the correct option. देखिए सभी को मालूम होना चाहिए, हमेशा याद रखिए कि फिगर को हमेशा पढ़ते हुए चलिए। फिगर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नहीं है कि फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले नंबर पे हमारा क्या यहाँ पर देखिए इंडिकेट करता है, ये है आपका सेंट्रल सेल। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये है एग न्यूक्लियस। सी पर हमारा क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डी हमारा क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर, सिनर्जिड। ओके, ई यहाँ पर जिस आइडेंटिफाई करेंगे इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, और सभी को मालूम है, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। सभी को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो F इंडिकेट किया है ये है मेल गैमेट। ओके, और यहाँ पर जो लास्ट में G आपको दिख रहा होगा, ये G क्या है, वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। वेजिटेटिव सेल्स। फिगर आई होप सबको समझ में आया हो। सभी लोग इस टाइप के फिगर को ज़रूर देखा करें, फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ ऑफ एक्स पार्ट, यहाँ पर देखिए आपको एक एक्स पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर सभी को मालूम है ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं। पॉलन ट्यूब है जो कि नीचे की तरफ आ गई है यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के पास में। तो ये यहाँ पर एक्स पार्ट जो है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए एक्स पार्ट यहाँ पर जो होता है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर जो एक्स पार्ट है ये पॉलन ट्यूब है। हमेशा याद रखिए ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल से होती हुई यहाँ नीचे की तरफ आती है, जो कि अंदर जो है ओवरी है, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 तरीके के एंजाइम को सिक्रीशन होता है। 2 तरीके के एंजाइम का सिक्रीशन होता है। एक तो होता है पैक्टिनेस, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोलाइटिक। कि 2 तरीके के एंजाइम होते हैं, पैक्टिनेसिस और हाइड्रोलाइटिक, इनका सिक्रीशन होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, कीमोट्रोपिक। यहाँ पर हम इसको सही करने वाले हैं, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द पॉलन ट्यूब ऑफ द पॉलन ग्रेन यूजुअली एंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू। हमेशा याद रखिएगा माइक्रोपाइल से होते हुए ही पॉलन ट्यूब जाती है एम्ब्रियो सैक के पास में। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन्स की जो पॉलन ट्यूब होगी वो यूजुअली माइक्रोपाइल से होते हुए एम्ब्रियो सैक की तरफ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट विद एग न्यूक्लियस इज रिफर टू एज। देखिए कभी भी जो फ्यूज़न होता है मेल गैमेट और एग का, ठीक है, मेल गैमेट A1 मेल गैमेट है, ठीक है, और 1 एग न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन और साइनगैमी भी हो सकता है। तो हम ऑप्शन A और B दोनों को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, कौन से स्टेटमेंट है एक बार देख लेते हैं। एंडोथीसियम लाई बिटवीन एपिडर्मिक, ठीक है, हाँ ठीक है। हमेशा याद रखना, पहले भी ये मैंने वीडियो फर्स्ट में भी आपको बताया था, जो एंडोथीसियम की जो लाइन होती है वो बिटवीन एपिडर्मिस, हमेशा एपिडर्मिस के बीच में ही होती है। ठीक है, एक मिडिल लेयर होगी, एक एपिडर्मिस होगी और बीच में क्या होती है, एंडोथीसियम।
ठीक है, तो ये तो आपका सही रहने वाला है। फ्यूज़न ऑफ एग विद मेल गैमेट इज़ एपोगैमी, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है। सिनर्जिड आर हैप्लॉइड, सभी को मालूम होना चाहिए सिनर्जिड हमेशा हैप्लॉइड्स होते हैं। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पर सही करेंगे। सो यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने शो नहीं किया है, आप इसी तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। चाहे तो आप खुद भी अपनी कॉपी में एक बार रिपीट करके लिख लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर्स पूछे गए हैं किस चीज़ के, न्यूक्लियाई के, जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो नंबर 5, यहाँ पर 5 नंबर्स जो होते हैं न्यूक्लियाई, मतलब 5 न्यूक्लियाई होती हैं, इन्वॉल्व होती है किसमें, डबल फर्टिलाइजेशन, किसमें, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक, दैट मेल गैमेट आर डिस्चार्ज इनटू द एम्ब्रियो सैक। ऑप्शन डी, द PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सवाल आपसे समझिए, सबसे पहले आप समझिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ऐसा क्या होगा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, जो कि यहाँ ऑप्शन में सही आपका बैठने वाला है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन कौन सा सही करने वाले हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक मिनट, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो हमेशा एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ये तो होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, और जो ये 3 प्रोसेस आपको दिख रही हैं ऊपर वाली, ये फर्टिलाइजेशन यानी डबल फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस होती हैं। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। मैं चाहूँगी कि हमेशा याद रखिएगा कि आपके यहाँ पर जो है 5 न्यूक्लियाई जो हैं, 5 न्यूक्लियाई का जो यहाँ पर है इन्वॉल्व होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिपल फ्यूजन इन कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद न्यूक्लियस, हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर इन 1898 बाय इन फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। या फिर आप जो भी नाम से यहाँ पर जानते हैं वो नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन सही होगा, इसको आप याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। नेम्स थोड़ा सा यहाँ पर जो है प्रोनाउंसिएशन आपका डिफरेंट हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप स्पेलिंग से याद रखेंगे तो ज़रूर आपको डेफिनेटली याद रहेगा। तो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। फिगर दिख रहा होगा, फिगर आप इस तरीके से, फिगर इस तरफ की साइड में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पर है, इसके बाद ये इतने डिवाइड हुए हैं, फिर उसके बाद इतने डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आपका सही आने वाला है, तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यहाँ पर X क्या है, न्यूक्लियर इस एंडोस्पर्म से यहाँ इंडिकेट किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और ये थोड़ा सा आप इस बिगनिंग में जो होता है ना, ये बहुत ही फ्रीली टाइप में रहता है, तो इसको हम इसीलिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम सही करेंगे। तो स्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द रूट विल बी। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे गए हैं। देखिए हमेशा याद रखिए, आपको एंजियोस्पर्म में आपकी जो एंडोस्पर्म की संख्या होगी वो 3n होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3n इज़ इक्वल टू 24, तो यहाँ पर क्या आएगा, n इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, 8 आया। अब डिप्लॉयड की बात हो रही है, डिप्लॉयड यानी कि 2n इज़ इक्वल टू 16। ठीक है, 2n यहाँ पर n तो यहाँ पर 8 है ना, तो 2n मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 16। इस तरीके से आप समझिए तो ज़्यादा इजीली रहेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट होगी, वो डिप्लॉयड होगी, तो ऑप्शन आपका 3 जो है 16 होगा, वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द सेल ऑफ एंडोस्पर्म हैविंग
हैव 24 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स। देखिए सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इन एंजियोस्पर्म में जो आपके एंडोस्पर्म की जो यहाँ पर हम संख्या लेंगे वो ट्रिप्लॉइड लेंगे, ठीक है। ट्रिप्लॉइड यानी कि यहाँ पर 3n होगा, सेम वही प्रोसेस है, 3n इज इक्वल टू 24, वहाँ पर कितना था जो आपने रखा था प्रीवियस में देखा होगा आपने, ठीक है, 24 रखा। 24 यहाँ पर सेम क्या है, n की वैल्यू आएगी 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर गैमिट्स जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रहे हैं, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमिट्स क्या होंगे, वो 8 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म नॉर्मली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एंजियोस्पर्म है वो क्या हो जाएगा, क्या उसको बोलेंगे यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड अर्लियर देन द जाइगोट, ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द ट्रू एम्ब्रियो डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ, इसका रिजल्ट होगा ये एग सेल एंड मेल गैमेट का, ठीक है। क्वेश्चन का 16 का आपका बी सही करेंगे, एग सेल एंड मेल गैमेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, सभी को मालूम होना चाहिए फ्रेंड, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आ जाते हैं, पी महेश्वरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको ए, बी और सी में, जो आपको बताना है करेक्ट है क्या ऑप्शन यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपको लिख ही दिया है, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। पहले में आपका ये ऑप्शन है, दूसरे में ये लिखा हुआ है, तीसरे में ये लिखा हुआ है। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है आप उस हिसाब से आप ना पढ़ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर स्लैश दिया हुआ है, इज़ नॉट एन एंडोस्पर्म सीड, यहाँ पर एक एंडोस्पर्म सीड नहीं है, उसका नाम बताना है आपको। तो हमेशा याद रखना पी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन, किस में फाउंड होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं वो हमेशा टर, बैरले, कोकोनट, ऑल ऑफ दीज, हम ऑल ऑफ दीज सही करने वाले हैं। ये ऑप्शन दोनों ही करेक्ट, तीनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। ये नाम याद कर लीजिएगा, एंडोस्पर्मिक सीड कौन कौन से होते हैं। द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप इनटू ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाने वाला, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ज़रूर इसको याद कीजिए। पार्थेनोकार्पी इसका करेक्ट आंसर है, जब कोई भी ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, डेवलप हो जाती है फ्रूट में, तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। क्वेश्चन नंबर 22, इन ए फ्लावर इफ द मेगा S4 मदर सेल फ्रॉम, एक मिनट पर करेक्ट कर लीजिए, ये मेगा स्पोर लिखा हुआ है, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, मेगा स्पोर, ओके। इन ए फ्लावर इफ द मेगा स्पोर मदर सेल फ्रॉम मेगा स्पोर विदाउट अंडरगोइंग meiosis, and if one of the megaspore develop into an embryo sac, it nuclei would be, यहाँ पर न्यूक्लियाई क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पर डिप्लॉइड ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले समझने वाली बात है, जब एक फ्लावर में MC यहाँ पर बोल सकते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, फ्रॉम मेगा स्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, बिना मियोसिस डिवीज़न के यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल जो है डेवलप हो जाती है, किसमें, एम्ब्रियो सेक में, तो इसका जो न्यूक्लियाई होगा वो क्या होगा, वो डिप्लॉइड ही होगा, हमेशा याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द फिनोमिना ऑब्जर्व इन सम प्लांट वेयर इन पार्ट ऑफ द सेक्सुअल एपरेटस इज यूज फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, देखिए एपोमिक्सिस इसका राइट आंसर है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल दैट डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कौन सी वे सेल हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद में डिजनरेट हो जाती हैं, इसका सही आंसर होगा, देखिए आप, सिनर्जिड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल नहीं होगा, सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स, हाँ इसको हम कह सकते हैं, सिनर्जिड और एंटीपोडल्स क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं, ठीक है, ओके। 25 क्वेश्चन नंबर, in a fertilized embryo sac the haploid, diploid and triploid structure are,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है सिनर्जिड जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस आज यहीं पे समाप्त होते हुए, अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किए बिना काम नहीं चलता है, प्रैक्टिस इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आप फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेशन आपके साथ में शेयर ज़रूर करती रहूँगी। ध्यान रखिए सभी लोग, आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। उसके बाद आप अपनी स्टडी रेगुलर ज़रूर कर लिएगा। ठीक है, कम से कम 7-8 घंटे तो आप पढ़ेंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसा ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, सिंपल क्वेश्चन कभी भी नहीं आएंगे आपसे, इसी तरीके से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रखिए अपना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करना।